देखिए, गुरुग्राम की अगर बात कर ली जाए तो गुरुग्राम को भी कुछ सौगातें जरूर मिली है। साथ ही साथ मैं जिक्र पूरे हरियाणा का आपके समक्ष करना चाहूंगा। जिस तरह से हरियाणा को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं जो है वो की गई है, व्यापारियों के लिए भी खासकर जो है लघु उद्योग को लेकर घोषणाएं की गई है। तो मेरे साथ हिसार में कुछ व्यापारी जुटे हैं, उनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। लेकिन आपको हिसार की दी गई सौगातों की बात कर ली जाए तो उसमें मुख्यतः जो है वो एलिवेटेड रोड से संबंधित एक तरह से जो बजट मंजूर करने को मंजूरी मिली है। साथ ही साथ इसके अलावा और पहलुओं की अगर बात कर ली जाए तो और पहलू में मुख्यतः जिस तरह से जल भराव की दिक्कत जो है इस एरिया में खासी है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं राहत देने के लिए खासकर विशेष अभियान चलाने की बातें जो है वो कही गई है। कुछ व्यापारी लीडर हैं और कुछ व्यापारी नेता, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए जी, क्या कहेंगे जो बजट में सुविधाएं मिली है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए कहीं कुछ नहीं दिया, न ही किसानों के लिए कोई खाद में और में ना किसानों के लिए कुछ दिया। लेकिन हरियाणा सरकार ने सोचा क्या, हरियाणा का भला तो ये हरियाणा सरकार कर ही नहीं सकती। 250 रुपए पेंशन बढ़ाई है। इसके साथ साथ अगर लघु उद्योगों की बात कर ली जाए तो 20% छूट देने की बात कही गई है। ऐसा है कि लघु उद्योग में 20% छूट दी गई है। ये जहाँ तक है कुछ ठीक है, लेकिन छूट को जरा और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। और जो ये इन्होंने 250 रुपये के कहा गया है, ये 250 रुपये तो केवल ऊंट में जीरा के समान है। लेकिन 1442 करोड़ रुपए जो खासकर जो है उद्योगों के लिए और एमएसएमई के लिए रखे हैं, किस तरह से कहते हैं इसको आप? अभी इसके कोई जस्टिफाई पूरा नहीं हुआ है। अभी तो इन्होंने बताया है, इसके बाद टर्म्स कंडीशन का जो होता है ना, लोग ये यूज करते हैं, वो तो अभी आगे पता लगेगा। जब पता लगेगा उसके हिसाब से देखेंगे। एमएसएमई में अभी तक तो उसमें ऐसा कोई जो बजट का हमें नजर नहीं आया कि एमएसएमई के लिए स्पेशल इन्होंने कुछ रखा है। एक हरियाणा के लिए वस्त्र नीति बनाने की बात कही गई है, ताकि क्योंकि अगर हिसार की ही बात कर ली जाए, सिरसा की बात कर ली जाए, फतेहाबाद की बात कर ली जाए तो कॉटन वाला एरिया भी है, यहाँ पर भी इस चीज की दरकिनार थी। तो अब एक नीति बना दी गई है वस्त्र नीति, इसको लेकर कुछ कहेंगे? टेक्सटाइल हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी कितनी बार बोल चुके, टेक्सटाइल हब तो इन्होंने आज तक बनाई नहीं, और एक बार नहीं कम से कम 10 बार वो घोषणा कर चुके हैं इसके लिए। और ये वस्त्र नीति क्या लेके आ रहे हैं वो अभी तक, जब तक वो क्लियर नहीं होगी जब तक नहीं पता लगेगा। ये हमारी जो सरसा बेल्ट है, कॉटन की बेल्ट है ये, तो उनको लेके तो आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं है, ना कॉटन का हब बनाया ना टेक्सटाइल हब बनाया हरियाणा के अंदर। आप क्या कहेंगे सर, जो बजट पेश हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ लगा आपको अच्छा? नहीं, बजट तो चलो सरकार का काम है, हर साल बजट पेश होता है। हमारा काम तो अभी मंडियों के लिए कुछ सुविधा करे। मंडियों में भी डंगर घूम रहे हैं और हमारे टैक्स वगैरह थोड़े कम करके भी मंडियां सारी फेल होने के कगार पर होगी हरियाणा की। उनको बजरंगदास गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, ये जानना चाहेंगे क्या कहेंगे बजट में 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, बजट जो है सिर्फ आंकड़ों का खेल है। इस बजट में कुछ भी ना व्यापारी को, ना उद्योगपति को, ना आम जनता को मिला है। हमें उम्मीद थी कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार रियायतें देगी, ताकि लाखों जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। ना इन्होंने बेरोजगारों की बात की कि कैसे रोजगार मिलेगा। और जहां बुढ़ापा पेंशन की बात थी, 5100 का वायदा किया, अटक गए 250 पर। 250 बढ़ाकर उन्हें बुजुर्गों का अपमान किया है। आपने 5100 का वादा किया था, 5100 के बाद और 8 साल बढ़ने थे, वो बढ़ने दूर की बात, 2750 रुपए, 2500 से ऊपर 250 बढ़ाकर 2750 की है। मैं कहता हूँ बजट ये है 0/0 है, कुछ नहीं। 8.5 साल के अंदर इस सरकार ने जनता पर टैक्सों के बोझ पे बोझ डाले हैं, नाजायज, और उन पर टैक्स लगाए। और एक वस्त्र नीति की अनाउंसमेंट हुई है जिसमें 4000 करोड़ रुपए निवेश को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही साथ 20,000 नई नौकरियां भी इससे आएंगी, क्या कहेंगे? देखिए, नौकरी जब आएगी जब ये उद्योगपतियों को रियायत देंगे, व्यापारी को रियायत देंगे, नए उद्योग लगेंगे। नए उद्योग इनके राज में लगे नहीं। 8.5 साल में उद्योग बंद हुए हैं। गांवों के अंदर 80% उद्योग बंद हो चुके हैं और लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। गांवों के अंदर जो महिलाएं थी, युवा था, जो बहनें थी, वो बेरोजगार हो चुकी है। तो गांवों में हर एक सामान बनता था, पिलंग था, निवार था, कूलर था। जो आप छोटे उद्योगों की बात कर रहे हैं उसको लेकर 20% खरीद को लेकर छूट दी है, जमीन खरीद को लेकर। देखिए, मेरी बात सुनो, वो इसका कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे मोटी बात है, ऐसे जीएसटी माफ होना चाहिए था।
बिजली के बिलों में 50% छूट होनी चाहिए थी, सस्ती जमीन मिलनी चाहिए थी। किस बात की 20%? हमें यही पता 20% क्या छूट, कीमत पर छूट मिली, कौन छूट देगा? जमीन लेनी हमने किसान से, उससे मोल है, उसको 20% कौन छूट देगा? अच्छा चलिए संक्षिप्त में बता दीजिए 10 में से कितने नंबर देंगे? देखो मेरे हिसाब से 10 में से 0/0 नंबर इनको मैं देता हूं। कोई भी इस बजट से किसी को राहत मिलने वाली नहीं। आप क्या कहेंगे जी? ये बजट सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का खेल है। इस बजट में ना व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता किसी को भी किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। ये सिर्फ बजट इन्होंने गोलमाल कर दिया और कुछ भी नहीं है बजट में। चलिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो हमने आपको दिखाने का काम किया है। तमाम व्यापारी नेता भी हमसे जुड़े थे। हालांकि सरकार की तरफ से कई अनाउंसमेंट्स की गई हैं, लेकिन व्यापारी नेताओं की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट से नजर आ रही हैं। बिल्कुल रोहित, तो हिसार में हमने देखा कि किस तरह से मायूसी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। कई शिकायतें हैं और ये कहा जा रहा है कि उन शिकायतों को पूरा किया जाए। जो बजट को लेकर बातें कही जा रही है कि आंकड़े सरकार ने पेश किए, मेरी चलिए प्रतिक्रिया जो आ रही है। एक बार फिर से यमुनानगर का रुख करते हैं। कुलवंत सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। कुलवंत, हर जिले में जो बायोगैस के यहाँ पर बात कही जा रही है, बायोगैस यहाँ पर, इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो ऐसा कोई यमुनानगर के अंदर कोई प्लांट नहीं लगाया गया कि बायोगैस यहाँ पर तैयार की जा रही हो, लेकिन आने वाले समय में जैसे मुख्यमंत्री ने बजट के अंदर बोला है कि हर जिले के अंदर बायोगैस होगी, तो उसका कहीं ना कहीं अगर लगता है तो बिल्कुल जो आम जन है उसको सुविधा जरूर मिलेगी। और खासकर अगर युवाओं की बात करें, छात्रों की बात करें, उनके लिए क्या कुछ खास यहाँ पर यमुनानगर की अगर बात करें तो? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो जिस तरह से कोचिंग सेंटर हैं, उन कोचिंग सेंटर के लिए बजट के अंदर जो छात्राओं के लिए काफी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिस तरह से जो SC सेल के जो SC जाति से जुड़े लोग हैं उनको 50% की जो इसमें अनुदान दिया जाएगा, और जो बाकी हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस कोचिंग के लिए जरूर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि बजट के अंदर अभी मुख्यमंत्री ने बताया था। और मैं यहाँ पर कुछ मेरे साथ जुड़े उनसे भी जान लेता हूँ। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, उसमें कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको राहत मिली है। इसके बारे में क्या कहना? सर राहत तो मिली है, और राहत उन्होंने तो दे दी है आंकड़ों में, पर मौजूद जो एक्चुअल में उनके पास वो राहत पहुंचती है या नहीं पहुंचती, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जो बजट होता है वो आंकड़ों का खेल होता है। और जो हम मतलब मैं व्यापार की बात, मैं व्यापारी हूं तो मैं व्यापार की बात करूंगा, तो व्यापार के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि व्यापार के बारे में मंत्री जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कुछ भी नहीं बोले। MSME के बारे में जो बोले हैं, जितना उन्होंने बजट पेश किया है, तो ये बात देखने वाली है कि वो जो बजट उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं उसकी क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या उसके आंकड़े होंगे, क्या किस तरह से वो लागू किया जाएगा। ये चीजें जो है, ये जब रियलिटी में वो उसके प्रॉपर आ जाएंगे तभी हमें पता चलेगा। क्योंकि व्यापार में तो हमें इस बजट में कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर मैं बात करूं, यमुनानगर को कोई ऐसी सौगात दी गई बजट में जिससे लोग याद रख सकें बजट को? सर इन्होंने ये अमृतकाल का जो बजट बोला है यमुनानगर के लिए, तो ये विश कॉल है। क्योंकि अब जो है चुनावी बजट है, अगले साल बाद जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे, और जैसे अभी स्थानीय नगर निगम के चुनाव होने हैं अगले साल, ये दिसंबर लास्ट में ही हो जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे हिसाब से तो हमें लगता है अभी बिल्कुल यमुनानगर के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब वो एक बायोगैस संयंत्र के बारे में